एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में यूपी टेट की प्रिपरेशन की डे बाय डे वीडियो शेयर कर रही हूँ और अपनी स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि कैसे मैं तैयारी कर रही हूँ यूपी टेट की इन 30 डेज में। तो आज है डे 3। तो डे 1 डे 2 मैंने अच्छे से जो टॉपिक खुद को दिए थे, जैसा कि मैंने बताया था कि 30 डेज 30 टॉपिक चैलेंज है मेरा। और यूपी टेट में स्कोर 130 प्लस है। थोड़ा हार्ड है पर मुझे करना है, ये मैंने खुद में ठाना है। अगर आप खुद से एक वादा कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो एक बार जरूर आप पूरी जी जान से मेहनत करिए, फिर देखिए कितनी क्या सफलता मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि हम मेहनत करेंगे हमें कुछ ना मिले, हमें जरूर उसका रिजल्ट मिलता है। तो हमें मेहनत करते रहना चाहिए। लाइफ में हमें मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मुसीबतों और कठिनाइयों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं ये हम लोगों की आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हम लोग कैसे क्या करते हैं वो हम लोगों पर डिपेंड करता है कि किसी चीज को हम पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव लेते हैं। मेरी भी लाइफ में बहुत सारी कठिनाई आई, पर मैंने खुद को संभाला और मैं नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव सोचा। मैं दूसरों से कम उम्मीदें, अपने से अब खुद ज्यादा उम्मीदें करने लगी हूँ, क्योंकि दूसरों से की गई उम्मीदें हम लोगों को दुख ही पहुंचाती हैं। अगर आप खुद से उम्मीदें कर, एक बार आप खुद से प्यार करके देखिए। आप जब अपने आप को खुद से प्यार करने लगेंगे ना, तो समझ लो दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान कोई नहीं, आप ही होंगे। दूसरों से अगर आप खुशियां दूसरों में ढूंढेंगे तो आपको कभी भी कोई खुशी दूसरों में नहीं मिलेगी। अगर आप खुशियां खुद में ढूंढेंगे ना, तो आप वर्ल्ड के सबसे खुशहाल इंसान होंगी। तो इसलिए आप खुद पे ज्यादा से ज्यादा काम करिए, दूसरों की मत सोचिए दूसरे क्या कहेंगे। दूसरों का काम है सोचना, आपका काम है काम करना। तो आप अपना काम करिए। तो वैसा ही मैंने लाइफ का फंडा बना लिया है कि मुझे अब खुद में काम करना है, मुझे दूसरों की नहीं सुनना है। मुझे क्या अच्छा लगता है क्या करना है, बस मुझे अपना गोल अचीव करना है। मुझे ये नहीं देखना दुनिया क्या कह रही है। बस अब मैंने खुद में वर्क करना स्टार्ट कर दिया है कि मुझे क्या करना है। तो जैसा कि मैंने खुद को टारगेट दिया है, पैसे तो मेरा एक जॉब पाना सपना है कि मुझे जल्दी से जल्दी एक जॉब मिले। और लड़कियों को, हर एक लड़की को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। मुझे थोड़ा समय लगा, कोई बात नहीं। जो होता, कहते नहीं जो होता वो अच्छे के लिए होता है। तो मैंने इस थॉट पे ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है कि मेरी लाइफ में जो कुछ हुआ, जो कुछ था या फिर जो मुसीबतें आई, सब मैंने एक साइड करके अपनी लाइफ की न्यू स्टार्टिंग कर दी है। तो चलिए कैसा क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। आज डे है 3। 2 डेज का मैंने टोटल अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर लिया था। जैसे कि यूपी टेट 2026 के यूपी टेट के प्राइमरी के सब्जेक्ट है 5। एक बाल विकास और लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, लैंग्वेज 2 में संस्कृत, ईवीएस और मैथ्स। तो मैंने इनके एक एक टॉपिक पर डे दिए थे, उनकी प्रैक्टिस भी की थी। तो फर्स्ट हाँ थोड़ा मुश्किल है, बट कभी कभी मैं कोई पॉइंट या कोई टॉपिक नहीं कर पाती हूँ, तो मैं अगले दिन उसको पूरा करने की कोशिश जरूर करती हूँ। जैसे कि सीडीपी में मैंने बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता था, क्षेत्र, ये पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। एक बार इसका रिवीजन कर लिया था। और कभी कभी मैं नोट्स नहीं बना पाती हूँ, तो मैं क्लासेस देख लेती हूँ। जैसे कि सचिन सर की क्लास पढ़ी है वो देख लेती हूँ, तो वो मैंने देखी। और ये सीडीपी में हो गया। हिंदी में मैंने क्या क्या किया, वर्णमाला मैंने पढ़ा। वर्णमाला पढ़ने के बाद संस्कृत समास, संधि समास और वर्णमाला संधि समास, ये टॉपिक किए। और संस्कृत में भी मैंने वही किया, महेश्वर सूत्र जो दिए गए उसका थोड़ा बहुत रिवीजन किया, उसको देखा चीजों को। और इसके बाद में संधि में जो टॉपिक थे वो थोड़ा क्लियर किए, समास में भी चीजें क्लियर की। तो ये 2 टॉपिक मैंने अच्छे से हिंदी और संस्कृत में कवर कर लिए। अब बारी आती है ईवीएस की। तो ईवीएस में मैंने जैव मंडल, जल मंडल, ये दोनों अच्छे से कवर किए। तो वो भी अच्छे से, और इसके नोट्स भी थोड़ा नहीं बना पाई, इसकी वीडियो ही देख पाई थी, बट आज कोशिश करूंगी इसके नोट्स बना लूँ और उसका 1-2 बार रिवीजन कर लूँ। मैथ्स में नंबर सिस्टम और एक मैंने ज्योमेट्री, 2 टॉपिक लिए थे। ये ज्योमेट्री थोड़ा मुझे सही लगता है, इजी लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ही पहले कवर कर लिया जाए। तो नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, जो 2 टॉपिक अच्छे से मैंने कवर कर लिए थे। अब आज का टॉपिक रहेगा मेरा कि सीडीपी में मैं सीखने के अर्थ तथा सिद्धांत, यानी कि
थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, जैसे कि पावलोव, स्किनर, कोहल, पियाजे, vygotsky, इन सबके अच्छे से सिद्धांत को पढ़ लूंगी। तो सीडीपी में मेरा ये टॉपिक रहेगा। और हिंदी में मेरा रहेगा, देखो पहले तो जो अपठित अनुच्छेद है उसको एक सॉल्व करूंगी, फिर संधि स्वर, जो संधि में स्वर व्यंजन इनके प्रकार दिए रहते हैं वो अच्छे से कवर करूंगी। अव्यय, समास, लिंग, वचन एवं काल का प्रयोग, उपसर्ग, ये इतने बस टॉपिक अच्छे से क्लियर करूंगी, इसका रिवीजन करूंगी। और संस्कृत में भी मेरा यही रहेगा कि ये टॉपिक में भी, संस्कृत के भी सेम ऐसे ही आ जाते हैं कि उसमें भी अपठित अनुच्छेद दिया रहता है वो कवर करूं, और संधि में भी टाइप आ जाते हैं। और अव्यय, समास, लिंग, वचन, काल का प्रयोग जो हिंदी में कवर कर रही हूँ क्योंकि इसके टॉपिक सेम ही है, कुछ मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बस थोड़ा सा अंतर रह जाता है, तो मैं इन दोनों को सेम लेके चल रही हूँ। तो ये टॉपिक मेरे रहेंगे कवर करने को। और ईवीएस में आज मैंने खुद को टॉपिक दिया है कि जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना, और परिवार, भोजन, श्वसन, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, बस इतने टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। जो कि मेरे पास MC ग्रोहिल की बुक है ईवीएस की, मैं उसी से थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ, तो उससे कवर करूंगी। और मैथ्स में जैसा कि मैंने नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री को कवर किया है, और LCM SCF आज कवर कर लूंगी। और भिन्नों का जोड़ घटाव, जो मैं सिलेबस में मैंने जो वहाँ पे आयोग ने दिया है बस वही लिख के चली, उसी के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 कवर कर रही हूँ। तो आज जी वाला पूरा कवर कर लूंगी, डेसिमल और फ्रैक्शंस वाला है, तो ये पूरा कवर हो जाएगा आज मेरा। इस वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये नहीं है कि मैं चीजों को प्रेजेंट कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं। मेरा मतलब है मैं खुद को एक टारगेट दे रही हूँ कि इन 30 डेज में मुझे 1 टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट वाइज 1 चैप्टर यानी 5 चैप्टर डेली कवर करने हैं, और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो इस वीडियो के बनाने का मेरा पर्पस यही है कि मैं अपने खुद को टारगेट दे पा रही हूँ कि मुझे ये कवर करना है। तो बस यही मेरा नेक्स्ट डे का प्लान रहेगा। और अब कल मैं देखती हूँ कि इतना मैंने कैसे क्या कवर किया। तो आज का था कि आज मैं लेट उठी थी क्योंकि थोड़ा कल लेट सोई थी, तो मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, नींद आ रही थी, सर में दर्द भी था, तो थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अब मैंने सोचा वीडियो शूट किया जाए, मैंने क्या क्या पढ़ा है तो वो मैंने किया। और इसके बाद में अब मैं ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं कि सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, और ये मैं पूरे टॉपिक अच्छे से कवर करूंगी। कवर करने के बाद मैं एक वीडियो भी, मैं एवरीडे जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हैं वो मैं एक वीडियो जरूर शेयर कर रही हूँ। 2 मनोवैज्ञानिक डेली बता रही हूँ, जिससे कि वो इसमें पर्पस नहीं है कि मेरे व्यू बढ़े क्या बढ़े, इससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है अगर मैं बता रही हूँ तो वो चीजें मुझे भी आ रही हैं, और उससे जो यूपी टेट में प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर उनको हेल्प हो पा रही है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो वीडियो देख रहे हैं उनसे हेल्प हो पा रही है। मैं इसी में भी एक वीडियो डाल रही हूँ, 2 मनोवैज्ञानिक की हैं, जो एक जैसे कि BF स्किनर हो गए, तो BF स्किनर की 4 बुक्स मैंने बताई हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि पावलोव की है, पावलोव की ओनली एक बुक बताई है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा। तो